खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर बिजनौर से। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने जिला मेडिकल अस्पताल का निरीक्षण किया। मेडिकल अस्पताल में रसोई घर का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने महिला अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दवाइयों को भी उठाकर देखा और वहां पर काफ़ी महिला रोगियों से जानकारी करके उनका हालचाल जाना। बाद में ऊपरी मंजिल पर बच्चा वार्ड में जाकर भी जच्चा बच्चा के हालचाल को मालूम किया। उन्होंने बताया कि मैं 2 महीने पहले निरीक्षण के लिए आई थी, जब मुझे यहाँ काफ़ी कमियाँ मिली थी, लेकिन आज कोई कमी उनके द्वारा नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही मौके पर महिला CMS डॉक्टर प्रभा रानी और मेडिकल की प्रिंसिपल उर्मिला के मध्य कार्य मतभेद होने की भी बात बताई गई, जिसको उन्होंने दोनों के मध्य बैठाकर सुलझाने की बात कही। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर उर्मिला और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर तुहिल वशिष्ठ, महिला CMS डॉक्टर प्रभा रानी, डॉक्टर सुनील मलिक, डॉक्टर विदित प्रताप, डॉक्टर पूजा शर्मा और डॉक्टर रेखा चौधरी उपस्थित रहीं। रिपोर्ट नई दवाई ऐसा तो नहीं, बाहर से तो नहीं लिखी है दवाई। आज आप बिजनौर आए हैं, हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, क्या क्या पाया यहाँ? मैंने हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया है और बराबर में जो कॉलेज है वहाँ भी मैं गई थी। वहाँ आज एक कैंटीन का शुभारंभ किया है, जो बहुत ही कहना चाहिए कि एक अच्छी आधुनिक टेक्निक वहाँ इस्तेमाल की जा रही है खाना बनाने में। वो बिल्डिंग भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है, जो शायद अब 1-2-4 दिन में शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटल में यहाँ आई, आपको ध्यान होगा कि मैं पहले 2 महीने पहले भी आई थी यहाँ। लगभग यहाँ बहुत अव्यवस्थित थी सारी चीज़ें, तो अब CMS मैडम मेरे साथ हैं। मुझे अच्छा लगा कि जो मैं सुधार के लिए यहाँ कह के गई थी वो सारी मुझे व्यवस्थाएं व्यवस्थित लगी। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभाव है वो उधर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और CMS का, कि या CMO जो भी है वो मुझे नहीं मिले कि। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी अच्छी व्यवस्था को और अच्छे उसमें लाना है तो दोनों का कोऑर्डिनेशन भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसा है क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो निश्चित रूप से भी उतनी सफाई तो मैं नहीं कह सकती कि उतनी सफाई है, लेकिन ओवरऑल मुझे सारी चीज़ें। मुख्य कमियां क्या पा गए आपके जो निरीक्षण हुआ है उसमें मुख्य कमियां क्या पा गई? नहीं, मुख्य कमियां कुछ नहीं है, मुझे परफेक्ट लगा। जब मैं पिछली बार आई थी तो मैंने आपसे बात की थी कि मुझे बहुत कमियां नजर आई थी। अच्छा, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी सारा यहाँ सुधार है, और चाहे वो सफाई को लेके है, चाहे वो व्यवस्थाओं को लेके है, और स्टाफ और ये तो सब पहले से ही यहाँ भरपूर है, कोई कमी नहीं है। अच्छा, जैसे कोऑर्डिनेशन को कह रही हैं आप, दोनों का कैसे सही होगा? इनका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कौन मध्यस्थता कराएगा इनकी? मध्यस्थता की लड़ाई थोड़ी है, मध्यस्थता को लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। लेकिन जो मरीज हैं उन्हें परेशानी हो रही है, इनके जो एक्चुअली दोनों मरीज पिस रहा है ना उसमें। दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इसमें मध्यस्थता की ऐसी ज़रूरी नहीं है। नहीं, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं विचार विवाद है दोनों में। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे होने के साथ और एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ एक रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी यहाँ ये लोग कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आम जनता के लिए और यही लिए, क्योंकि ये इनका किसी का भी कोई निजी यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें इनकी कोई वर्चस्व की लड़ाई हो। इसको वर्चस्व को छोड़ के, अहम को छोड़ के, सबको त्याग के दोनों का इकट्ठी रहेंगी और कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस कुछ लोग घर से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? घर से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब इसके लिए तो कानून भी है और सब जानते भी हैं कि ये नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो इसको सब जांच का विषय है, और मेरे ख्याल से जो भी अगर इसके प्रति होगी कार्रवाई वो की जाएगी। थैंक यू मैडम।